हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। तो यहाँ पर जो है दिया और राखी कर रहे हैं बोटिंग, और सब लोग साइड में बैठ के उनको देख रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं आपस में। इस तरीके से आमने सामने जो है पहली बात हो रही है। वैसे तो हम लोग फ़ोन पर करते ही रहते थे बात। कुसुम जी से मैं एक बार मिल चुकी हूँ, शोभा जी से भी मिल चुकी हूँ, बाकी ये तीनों जो है आमने सामने पहली बार मिल रहे हैं। तो फुल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एक दूसरे का। और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ कुछ और लोगों से। ये देखो प्यारे प्यारे से, बहुत ही सुंदर सुंदर से रैबिट्स हैं। कुछ तो आराम कर रहे हैं, निन्नी कर रहे हैं धूप में, धूप के मज़े ले रहे हैं। और कुछ जो है बड़े एक्टिव हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। और ऊपर लिखा हुआ है खरगोश को मीठा खाना ना डालें। तो हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, मीठा भी नहीं डालेंगे, खट्टा भी नहीं डालेंगे। ये देखो ये कुछ जो है यहाँ पर पेट पूजा कर रहे थे और हमें देखकर भागने लगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, हमने इन्हें खाते वक्त डिस्टर्ब कर दिया। तो चलो अब हम भी पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने जो है बिगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बाकी कोई चीज़ मंगाते ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता अगर हम पैटीज़ या कुछ और भी खाना मंगवाते, और उसके लिए हमें डिस्पोजल बर्तन की भी ज़रूरत पड़ती। पिज़्ज़ा में ये था कि हाँ, हमको किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमारा अच्छे से मैनेज हो जाएगा बाहर बैठ के खाने का, जो भी हमने सोचा था। तो बिगीज से हमने इसलिए पिज़्ज़ा मंगवाया है क्योंकि डोमिनोज जो है हमारी लोकेशन से बहुत दूर पड़ गया था और वो वहाँ तक डिलीवर नहीं करते थे। आ ही नहीं रहा था जोमेटो में, वो मतलब वो रेस्टोरेंट ही शो ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ तक शायद डिलीवर करता ही नहीं था। तो बस हमने बिगीज से मंगा ली। यहाँ के पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत पास भी पड़ता है, बहुत जल्दी डिलीवर भी कर देता है। तो हमने अपनी लोकेशन पे ही मंगा लिए। और वो जो पार्क वाले थे ना, वो भी कह रहे थे कि यहाँ पे तो कुछ खाने को मिलता नहीं, आप कहाँ से लेकर आए। तो हमने कहा हमने ऑर्डर कर लिया था पार्क के बाहर ही। तो कह रहे तुम तो बहुत अच्छे हो यार, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला। और साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई थी शोभा जी। और ये खाने पीने का आइडिया ना मेरा और शोभा जी का ही था। बुलबुल जो है मीठा लेकर आई थी, बहुत ही मतलब अच्छी सी मिठाई लेकर आई थी वो, और साथ में ढोकला लेकर आई थी, कुछ और स्नैक्स भी लेकर आई थी। तो हम सब ने ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो स्टार्ट कर दिया हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाना। लेकिन सबसे पहले जो है बुलबुल ने हमको मुँह मीठा करवा दिया, जो वो अपनी मिठाई लेकर आई थी उससे। तो सब ने जो है मिठाई वगैरह खाई। और यहाँ राखी जो है वीडियो भी बना रही थी और हमारे संग इंजॉय भी कर रही थी। राखी भी मिक्स हो जाती है यार सबके संग, ईशू भी मिक्स हो गई थी। वैभवी छोटी है ना, इसलिए थोड़ा सा मिक्स नहीं हो पा रही थी, बट वो है कि अच्छे से जो है कंपनी दे रही थी हम लोगों को। और दिया जो है बुलबुल से बहुत ज़्यादा हिल मिल गई थी, खूब बातें बना रही थी। बुलबुल बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लग रही थी, बहुत अच्छा सा आईलाइनर लगा के आई थी वो, सिल्वर पता नहीं गोल्डन कलर का। तो दिया बहुत खुश हो रही थी उसको देख देख के। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही थी बुलबुल, बहुत ज़्यादा। शोभा जी जो है बिल्कुल टिपिकल मतलब हाउस वाइफ हैं और बहुत ही सिंपल सी हैं और बहुत ही अच्छे से वो अपनी नर्सरी और अपना घर मैनेज करती हैं। और कुसुम जी तो आप लोगों को पता ही है ऑलराउंडर हैं, मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। तो मेरी जो तीनों फ्रेंड है ना, बहुत बहुत अच्छी टैलेंटेड सी हैं ये। और भी मेरी यूट्यूब पे फ्रेंड्स हैं जो भगवान ने चाहा तो मैं उनको भी जल्दी से जल्दी मिलवाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है कि जिनसे फ़ोन पे इतने दिनों से बातचीत कर रहे थे हम, और उनसे इस तरीके से मिले, और काफ़ी टाइम से जो इच्छा थी वो हमारी पूरी हो गई। तो यहाँ देखो सब लोग बस खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मतलब जिनसे हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मिलेंगे मिलेंगे, उनके संग बैठ के इस तरीके से खाना खाना बड़ा अच्छा था, फील दे रहा था। तो यहाँ पर बुलबुल अभी थोड़े दिन पहले भी आई थी, तो बस वो ही बता रही थी कि मैं अभी थोड़े दिन पहले आई थी, तब मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी। और पीछे देख लो आप, डक्स जो है घूम रही हैं, इनको मैं अभी आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी, ठीक है। और दिया देखो स्टिल बुलबुल की गोद में बैठी हुई है, उसकी गोद में बैठ के ही उसको जो है कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पिज़्ज़ा खाना है। मैंने बोला भी मेरे पास आके बैठ जाओ, तो बोलती है नहीं मैं तो दीदी के पास ही बैठूंगी, दीदी के पास ही बैठूंगी। बुलबुल बड़ी खुश थी कि उसको कोई दीदी बोल रहा है। मैंने बोला भी बेटा मौसी बोलो, मम्मी की फ्रेंड है ये। कहती है नहीं मैं तो मौसी नहीं दीदी ही बोलूँगी। और बुलबुल की बेटी देखो पास में बैठी हुई है, बड़ी प्यारी सी है पीयू, बहुत स्वीट सी है, बिल्कुल शैतानी नहीं करती, बिल्कुल जिद नहीं करती, आराम से चुपचाप बैठी थी,
सबको देख देख के स्माइल कर रही थी, हम जैसे बातें कर रहे थे, कभी बहुत ज़ोर से हम हंस रहे थे, तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ही रिएक्शन देती थी, वो भी खिलखिलाकर हंस के। यार इतनी सीधी बच्ची है यार। बुलबुल कह रही थी ये घर पे बहुत शैतानी करती है, बट यार देखो सबके सामने तो वो कितनी चुपचाप बैठी है। हमारी दीयू तो इतनी शैतानी करती है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बच्चे शांत बैठे हैं, मेरी दीयू इतनी शैतानी कर रही है, बहुत जिद कर रही है। सब कह रहे थे यार ऐसे ही होते हैं जो अकेले बच्चे होते हैं ना, वो सबको देख के इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं ना कि उनको लगता है कि बस वो सब लोग जाएं ना और हम इंजॉय करते रहें। तो दिया शायद इसी वजह से ऐसे करती है। और प्यू बहुत प्यारी है, मुझे तो उसने बुआ बना लिया था। और यहाँ पर ये देखो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग खा रहे हैं ढोकला, जो कि बुलबुल लेकर आई थी। यहाँ की बहुत फेमस शॉप है रोहताश, मेरे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो वहाँ से लेकर आई थी। हम उनके यहाँ से गोलगप्पे खाते हैं यार, गोलगप्पे का पूरा पैक आता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। पानी भी हम जो है घर पे ला के बना लेते हैं, उसमें मसाले का पैकेट वगैरह भी दे रखा होता है। और यहाँ पर मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ डायनासोर, यहाँ पर ये डमी बना रखी है डायनासोर की। और पानी देखो कितना अच्छा सा लग रहा है ना, सर्दियों में भी पानी अच्छा लग रहा है, सर्दियों में तो पानी से लोग बचते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है। पूल सा बना रखा है कुछ इस तरीके से, इन्होंने एक लुक दे रखा है कि बोटिंग बोटिंग जैसे करें। बहुत ज़्यादा नहर वहर नहीं है ये कोई बहुत बड़ी, ये बना रखा है डमी सा कुछ, घूमने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगे, कोई आए तो इन्हीं चीज़ों को देख के वापस दोबारा से आए। और यहाँ पर मैं आपको डक दिखाऊंगी पास से, ये देखो एक साथ सारी घूमने निकली हैं, जैसे हम घूमने निकले हैं ना, आज सारे के सारे ये डक भी जो है घूमने के लिए निकली हुई है। बड़ा अच्छा सा लग रहा था यार। और ये शोर भी मचा रही थी, अपनी जो क्वैक 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 जो मचाती है ना, वो वाला शोर भी मचा रही थी। तो ये मैंने जाते जाते शूट किया था, हम निकल ही रहे थे, काफ़ी सारी मस्ती की थी, बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हमने साथ में स्पेंड किया था। और वापसी में जब हम आ रहे थे तो ये म्यूज़िकल फाउंटेन जो है ऑन हो चुका था, म्यूज़िक बज रहा था, बट मैं नहीं बजा सकती, कॉपीराइट जो है आ जाएगा। और थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रेनबो दिख रहा था, जब अंधेरा हो जाएगा ना तब और अच्छे से दिखेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। तो हम जो है वापसी में कुछ इस तरीके से शूट करते हुए लेकर आ रहे थे, ये देखो। और अब हम जो है घर जाएंगे, हमको जो है बुलबुल के हस्बैंड ने घर तक ड्रॉप कर दिया था, तो मैं घर आ चुकी हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ। थोड़ी देर पहले बड़ी मम्मी बड़े पापा भी आए थे, सन्नी भाई आए थे, शैंकी सबको लेकर जो है घर पर आया था। बड़े पापा का मन कर रहा था हमारे घर आने का, और बहुत अच्छा लगा बड़े पापा आए। बहुत बीमार हो रहे हैं यार, देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, भगवान जी उनको जल्दी से ठीक कर दे। और बिज़ी हूँ यार, मैं बहुत थक गई हूँ इस टाइम पर, मैं बहुत थक रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझको, मैं बहुत थक रही थी। क्योंकि सुबह से उठ के कहीं जाना हो या घूमना फिरना हो, काम तो अपने घर के निपटा के ही जाने पड़ते हैं। मैंने खूब सारे कपड़े धोए थे आज, पूरा घर क्लीन करा था, क्योंकि कुसुम जी वगैरह आ रही थी, बाई चांस उनको मेरे घर पर आना होता तो कम से कम घर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए था ना। तो बस वो सब मैंने किया, मैंने बाथरूम तक वॉश किया था आज, वॉश बेसिन भी साफ़ करके गई थी, सब काम निपटा कर गई थी यार। बट यार किस्मत में थोड़ा सा भी आराम नहीं है। और अभी मैं देखना 8:15 8:30 तक बिज़ी रहने वाली हूँ, मेरा घर पे जाना आज मुझे सच में नसीब नहीं हो। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, बस मुझको लेटना था जाके। और इतनी थक गई थी ना मैं, इतनी थक गई थी ना, मैं जाते ही सो गई थी अपने घर पर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं सच्ची में आज। मेरी जो फ्रेंड थी ना, सब अपने अपने घर पहुँच गई थी, सेटल हो गई थी, उन्होंने अपने काम धाम शुरू कर दिए थे, कपड़े चेंज कर दिए थे इवन। और कुसुम जी जो कि गाजियाबाद में रहती हैं, वो जो हैं वो भी पहुँच गई थी अपने घर। बट मैं अपने घर से 15 मिनट का जो रास्ता था ना, उससे अपने घर तक नहीं पहुँच पाई थी। मम्मी भी मेरे को देख के समझ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बट फिर भी वो कुछ नहीं कह रही थी। मुझे अपनी मम्मी के लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मेरी वजह से वो परेशान हो रही हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स बड़ा मज़ा आया कल सब लोगों से मिलकर, एक दूसरे के संग एंजॉय करके, खाना पीना करके अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। बस घर पे आके थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं। और उसके बाद जो है थकान उतारने के लिए आराम करने को मिल ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब हो गया था। और ऊपर से जब अपनी मम्मी को बिज़ी देखती हूँ, काम करते हुए देखती हूँ ना, तो और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक डिसीज़न ये लिया है कि अपनी मम्मी को अपनी वजह से अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। मेरी मम्मी दवाइयाँ खाती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, मुझसे भी ज़्यादा डबल काम करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं,
तो शाम को वो बिल्कुल फ्री होके थोड़ी देर बैठ के टीवी देखती हैं, तो वो टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं छीनूंगी। मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉगिंग का काम है, वो तो भैया चलता रहेगा। जो मेरी मम्मी का काम है वो भी चलता रहता है। मैं भी एक टाइम आता है आराम करती हूँ, तो अपनी मम्मी के आराम के टाइम पे मैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी अपनी वजह से, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली मैं बिल्कुल भी शाम को। क्योंकि यार शाम के टाइम पे बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है और मेरी मम्मी काम करे ज़्यादा, वो भी मेरी वजह से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस वो मैं नहीं करने दूँगी, अपनी मम्मी को परेशान नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है और हर किसी को यही सोचना चाहिए। और हाँ जी, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, तो देखो मैं प्रमोशन किसी का भी नहीं कर रही हूँ। कोई परेशान है, मैंने उनको प्रमोशन कर दिया, दैट्स इट। और दूसरी चीज़, मेरे साथ जो भी ब्लॉगर आए हैं, हमने खूब सारी मस्ती की है, वो मेरे डेली ब्लॉगिंग का हिस्सा है। कोई मुझसे मिलने आया है तो मैंने शूट किया है। वो जो और यूट्यूबर्स हैं उनका भी वो डेली लाइफ का हिस्सा है, उन्होंने भी शूट करा है। सब एक दूसरे के चैनल पे आए हैं और बताना भी ज़रूरी है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मेरे चैनल पे कोई आता है तो मैं भी बताती हूँ, ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी मौसी है या मेरी मामी है, मैं बताती हूँ। तो जब मेरी फ्रेंड्स आई हैं, भले ही वो यूट्यूबर हैं, तो मैं तो पूरा इंट्रोडक्शन उनका अच्छे से दूंगी। ये कोई प्रमोशन वीडियोस नहीं चल रही हैं, हम लोगों ने कितनी मस्ती करी है आप ये देखो, तो इसको प्रमोशन मत समझो। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग जो हैं नए नए यूट्यूब पर आए हैं और उनका दुख मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। उनकी भी सिचुएशन कुछ कुछ मेरे जैसी ही है, लेकिन मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि वीडियोस बनाओ, मेहनत करो, उसके बाद मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। हेल्प से मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। देखो मैं यूट्यूब पर जब आई थी, मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी। मैंने शुरू में अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ मैं अकेली हूँ, मैं विडो हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं हैं। पूरी तरीके से मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। जैसे अब मैं इतना खुल गई हूँ आप लोगों से, मैं रो भी देती हूँ और मैं सब कुछ बता भी देती हूँ, लेकिन उस टाइम पर जो है मैंने 1 साल तक जो है कुछ नहीं बताया था, पूरी डिटेल में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने 1 साल बाद जो है आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड नहीं है, उनको क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो 1 साल तक मैंने पूरी मेहनत करी थी और वो मेहनत मुझे आज भी याद है। 100 200 व्यूज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस जाती थी, इतनी खुश हो जाती थी अगर 100 से मेरे 150 भी व्यूज़ आ जाते थे, ऐसा लगता था 50 एक्स्ट्रा आ गए हैं। आज भी उतनी ही खुश होती हूँ अपनी मेहनत पे। तो कोई मुझे ये मत बोलो कि उनकी हेल्प कर दो, उनकी हेल्प कर दो। मैं सबकी हेल्प करूँगी, वो भी उनकी मेहनत पे, सच बता रही हूँ। इतने मतलब अच्छी कंडीशन में सब लोग हैं इस टाइम पर कि अगर वो वीडियो भी डालते हैं ना तो उनके बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं था, मेरा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में मैं कुछ बताती ही नहीं थी। मैंने मेहनत करी है, मैंने एक अपनी पहचान खुद बनाई है, ठीक है। तो उसको आप भी बनाओ, आपको भी पहचाने। कोई मेरी वजह से आपको ना पहचाने, आपकी वजह से ही आपको पहचाने। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। कम से कम कोई मुझे प्रमोट कर रहा था तो कम से कम उसको मेरे पीछे की वीडियोस तो दिख रही थी, उसको मेरे पीछे की मेहनत तो दिख रही थी। ये नहीं है कि किसी ने मुझे प्रमोट करा तब मैंने आगे मेहनत करी या तब मैंने ब्लॉग बनाने शुरू करे। मेरे पीछे के भी बहुत सारे मेहनत है और मेरे को जब किसी ने हेल्प करी तो मैंने और ज़्यादा एडवांटेज लिया उस चीज़ का और डबल मेहनत करी। तो आप भी ऐसी ही मेहनत कीजिए। मैं बढ़ चढ़कर आपकी मदद करूँगी। अगर आप बढ़ चढ़कर अपनी मदद करोगे, मेहनत करोगे, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपनी जैसी सिचुएशन वाली लेडीज़ों की हेल्प कर पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करती हूँ, मैं बड़े बड़े दावे नहीं करती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, लेकिन ये छोटी सी जो मदद मैं कर सकती हूँ ना, जो मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम सबकी, गिनवाऊँगी मैं इसलिए नहीं क्योंकि वो हेल्प होती है। कोई एहसान नहीं होता जो कि मैं उतरवाना चाहूँ उन लोगों से। ये मुझे बहुत गलत लगती है। कोई हेल्प करता है फिर ताने देता है और फिर जो है
एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। तो मैं हेल्प करूँगी, हेल्प की तरह करूँगी। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मेरा नाम वीडियो में लो या मेरे लिए वीडियो बनाओ या कुछ मेरे लिए एक फेवर में करो, वो फिर हेल्प नहीं होगी, वो एहसान होगा जो मैं उतारवाने के लिए आप लोगों को बोलूँगी। मैं सीधी सीधी जितनी भी यूट्यूबर्स हैं जो कि नई आई हैं और बहुत बहुत परेशान है, सच्ची में बहुत परेशान है, जेन्युइन में बहुत परेशान है, और दिया से भी छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एक बहुत ही प्यारी सी लेडीज़ है जिसको मैंने कल ही देखा है, उसको मैंने कमेंट भी किया है, बहुत प्यारी सी है वो, उसकी मैं ज़रूर करूँगी हेल्प आगे चल के, पक्का। वो समझ गई होंगी वो कौन है क्योंकि वो मुझे देखती हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।